किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब विपक्षी एकता, आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए। केसीआर आए, क्या हुआ जी? उठ बैठ होते रहा, वो कहें उठिए, वो कहें बैठिए, उतना ही नहीं। क्या है कि साहब कांग्रेस साथ में रहे कि लेफ्ट साथ में रहे, और गए हैं रात कहाँ मिले हैं? सबसे पहले कहाँ मिले हैं? किनकी पैरवी से मिले हैं आप लोग ज़्यादा जानते हैं। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी, उनकी भाषा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। क्या शब्द है, तुम तड़ाम पर आ गए, ये उनकी पहचान थी। ये दिखाता है किस प्रकार से उम्र उन पर हावी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की जनता पस्त है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में मस्त है, ये कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का। आपको बताएं कि आरसीपी सिंह ने जमकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला साधा और बिहार की विभिन्न स्थितियों से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा करना चाहिए। इस साल बारिश कम हुई है, बिहार में सुखाड़ की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं, जहां पर वो विपक्ष के नेताओं से मिलकर उन्हें एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तो बिहार को आखिरकार कौन संभालेगा? क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर, बिहार में उत्पन्न हुई विभिन्न स्थितियों को लेकर क्या कुछ उनके तरफ से कहा गया है? आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। आरसीपी जी, आप पटना आ गए, लेकिन नीतीश जी दिल्ली में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, एक बात जरा समझ लीजिए, मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता ने 2020 में किस बात के लिए जनादेश दिया था? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए और बिहार में काम करने के लिए। पहुंचे हुए कहाँ हैं अभी? आप खुद बोल रहे हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बिहार में आपको पता है ना क्या स्थिति है अभी? किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, खास करके देख लीजिए, इस बार बारिश कम हुई है। खुद जो हमारा नालंदा जिला है, आसपास इतने ज़िले हैं जितना हमारा पूरा दक्षिण बिहार के ज़िले हैं, क्या स्थिति है जी? आपको तो जाना चाहिए यहाँ, जहाँ देखना चाहिए कि किसानों को कैसे मदद हो सकती है। तो वो तो वही बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब विपक्षी एकता, आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। पक्षियों को जानते हैं ना, पक्षी में एकता हो सकती है क्या? कई पक्षी जो होता है ज़मीन पर है, कई पक्षी हवा में है, कोई पेड़ पर रहता है। पक्षियों के तरह तरह के भोजन होते हैं, कोई जल में रहता है। वही हाल है अपने देश में। जितनी पार्टियां विपक्ष इसको कहते हैं, पटना में ही आए तो थे, केसीआर आए, क्या हुआ जी? उठ बैठ होते रहा, वो कहें उठिए, वो कहें बैठिए, उतना ही नहीं। क्या है कि साहब कांग्रेस साथ में रहे कि लेफ्ट साथ में रहे, और गए हैं रात कहाँ मिले हैं? सबसे पहले कहाँ मिले हैं? किनकी पैरवी से मिले हैं आप लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये भी जरा जान लीजिए वो किसके प्रोडक्ट हैं? 1974 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के। और स्वर्गीय जेपी जयप्रकाश नारायण जी पर लाठी किसने चलाया था जी? किस सरकार ने चलवाया था? इमरजेंसी किसने लगाया था? और जा करके फोटो खिंचवा रहे हैं। अब फोटो भी देखने कैसा कैसा फोटो आ रहा है। तो देखिए, इस बात को मैं कह रहा हूँ कि बिहार की जनता ने उन पर कितना भरोसा किया और उनको किस प्रकार का जनादेश दिया, लेकिन जनादेश का तो अपमान किया ही। और आजकल तो मुझे बड़ा एक बहुत बात के लिए तकलीफ होती है कि जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते थे, किस चीज़ के लिए, कि संयमित भाषा बोलते हैं। मेरे बारे में, मैं विधानमंडल का सदस्य तो हूँ नहीं, वहाँ भी मेरे बारे पर मैं बोला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद में बोला। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी, उनकी भाषा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। क्या शब्द है, तुम तड़ाम पर आ गए, ये उनकी पहचान थी। ये दिखाता है किस प्रकार से उम्र उन पर हावी हो रहा है, चीज़ों को भूल रहे हैं, और ये बहुत ही कोई अच्छा नहीं है बिहार की।
अब कह रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री BJP का उम्मीदवार नहीं है। आपको अच्छा, बीजेपी के एजेंट हैं। आजा सुनिए